ज्योति प्रसाद शर्मा और उनकी पत्नी का कत्ल करने के बाद उनकी बेटी और उसका बॉयफ्रेंड अल सुबह ही मौका वारदात से बाइक लेकर फरार हो गए, लेकिन पुलिस लगातार दोनों को ढूंढ रही थी। इंदौर की पुलिस ने आसपास के जिलों की पुलिस को भी अलर्ट कर दिया था, लेकिन दिक्कत ये थी कि उनके मोबाइल फोन अब भी स्विच ऑफ थे। दोनों बाइक से इंदौर से रतलाम और फिर वहां से राजस्थान भागने की फिराक में थे, लेकिन रास्ते में उन्होंने एक गलती कर दी। डीजे ने अपना मोबाइल फोन कुछ देर के लिए स्विच ऑन कर लिया। इधर रतलाम के पास शाम करीब 4 बजे मोबाइल फोन स्विच ऑन हुआ और उधर साइबर सेल को इनकी लोकेशन पता चल गई। इंदौर पुलिस ने फौरन रतलाम पुलिस को दोनों की तस्वीरें भेजी और अलर्ट कर दिया। रतलाम पुलिस ने नाकेबंदी की और कोशिश रंग लाई। दोनों बीच रास्ते में ही धर लिए गए। पत्र के मिलने के बाद और इन सारी चीजों के बाद पुलिस के पास अगले 2 घंटों में वो नाम भी स्पष्ट हो गए थे जिन 2 लोगों ने हत्या की है। उसमें उनकी बेटी और बेटी के साथ उनका जो एक व्यक्ति था, एक लड़का था जो उसका घर में आना जाना था। उन दोनों लोगों को पुलिस ने चिन्हित किया, लेकिन तब तक वो वहाँ से निकल चुके थे और उस समय पुलिस के पास ऐसे कोई सुराग नहीं थे कि उनकी मौजूदगी कहाँ पे है। लेकिन पुलिस ने फिर अन्य स्रोतों से इस मामले के दोनों आरोपियों को चिन्हित करने के बाद टीमें रवाना की और इनको देर रात तक कल इन दोनों को पकड़ लिया गया। ये राजस्थान भागने का इन्होंने प्लान कर रखा था। ये दूर राजस्थान में जाकर के वहीं सेटल होकर के वहीं रहना चाहते थे। गिरफ्तारी के बाद दोनों का कबूलनामा भी सामने आया। पुलिस सूत्रों की माने तो दोनों ने कत्ल की प्लानिंग पहले ही कर ली थी। रात में जब लड़की का भाई अपने दादा के कमरे में सोने गया तो बेटी ने अपने बॉयफ्रेंड को अलर्ट कर दिया। दोनों की लगातार चैटिंग होती रही। लड़की अपना नहीं बल्कि किसी और का फोन यूज कर रही थी। सुबह चाकू और दराती के साथ बॉयफ्रेंड घर में घुस आया। कातिल बॉयफ्रेंड ने पहले लड़की की सो रही मां पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए और फिर जब उनकी चीख से पति ज्योति प्रसाद जगे तो फिर उनकी बारी आ गई। उधर बेटी बाहर कुत्ते को टहलाने का नाटक करने लगी। लोगों ने पूछा तो बता दिया कि माता पिता झगड़ रहे हैं। फिर कत्ल के बाद इशारा मिलते ही वो अंदर गई और फिर घर से जरूरी सामान और करीब 1.5 लाख रुपए चुराकर दोनों वहां से फरार हो गए।